नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, उत्तराखंड के हर एक छात्र के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी उन सभी छात्रों के लिए है जो अपने कंधों पर डबल स्टार लगाना चाहते हैं, जिनका एक सपना है कि हम अपने कंधों पर डबल स्टार को सजाएंगे। तो उन सभी के लिए एक गुड न्यूज़ है। ये गुड न्यूज़ दोस्तों आपको आरटीआई के थ्रू मिल रही है। एक भाई हैं राकेश सिंह चौहान, जो कि हल्द्वानी के रहने वाले हैं। इन्होंने 27 अक्टूबर 2025 को आरटीआई के थ्रू ये अपडेट मांगी थी। ठीक है, तो इन्हें नवंबर में ये अपडेट मिली है। इनका आरटीआई का रिप्लाई मिला है। ठीक है, जिसमें बहुत सी चीज़ें बताई गई हैं। जो आपका नया सिलेबस रहेगा, ठीक है, नया पैटर्न रहेगा, कितने मार्क्स का पेपर होगा, कितने टाइम का रहेगा, ये सब दोस्तों इस आरटीआई में बताया गया है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये हमारा नया टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर दी जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस जानकारी को। ठीक है, देखिए, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड। ठीक है, एक भाई थे जिन्होंने आरटीआई लगाई। इनका नाम है राकेश सिंह चौहान। ठीक है, जो कि हल्द्वानी के रहने वाले हैं। तो इन्होंने आरटीआई लगाई थी 27 अक्टूबर 2025 को, जिन्हें ये रिप्लाई नवंबर 2025 में मिला है। ठीक है, इस आरटीआई के थ्रू दोस्तों इन्हें कई जानकारियां मिली हैं। ठीक है, काफ़ी लंबी ये पीडीएफ थी, जिसमें से कुछ चीज़ आपको बतानी जरूरी है, उसी को हम देखेंगे। ठीक है, देखिए, एक हमारी नियमावली थी जो कि उत्तराखंड पुलिस अधिनियम 2007 के समय आई थी। ठीक है, तो उस नियमावली में काफ़ी चेंजेस किए गए हैं। जो हमारी नई नियमावली आई है 2024 में, जिसे संशोधित नियमावली बोल रहे हैं, तो इसमें एज भी बढ़ाई गई थी आपकी। ठीक है, और जो आपका फिजिकल था उसमें भी चेंज किया गया था। अगर आपके पास वह नियमावली नहीं है तो आप उसे आयोग की साइट पर जाकर डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये मेन चीज है, इसी को देखते हैं। ठीक है, उपयुक्त संदर्भ में अनुभाग 1 में आधारित अभिलेखों के अनुसार बिंदु संख्या 1, 2 एवं 3 से संबंधित सूचना निम्नवत प्रेषित है। ठीक है, तो बिंदु 1, बिंदु 2 और बिंदु 3, तो इन 3 बिंदुओं के माध्यम से आपको जानकारी मिल रही है। ठीक है, देखिए, बिंदु 1 में बोला है कि गृह मंत्रालय के अधीन पुलिस विभाग में उप निरीक्षक के रिक्त पदों की जानकारी देने की कृपा करें। ठीक है, तो ये पहला इनका बिंदु था। ठीक है, जो कि इन्होंने ये जानकारी मांगी। तो आरटीआई के थ्रू इन्हें पता चला है कि पदनाम उप निरीक्षक, ठीक है, उप निरीक्षक के जो टोटल पद हैं आपके, जो सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, तो उनकी संख्या 140 है। ठीक है, जो कि अभी तक उत्तराखंड जो आपका पुलिस विभाग है उसके पास खाली पदों की संख्या पहुंच चुकी है। ठीक है, पदोन्नति जो आपके प्रमोशन के द्वारा भरे जाएंगे तो उनकी संख्या 70 पद है। ठीक है, तो अभी आपके टोटल 210 पद खाली हैं, जिसमें से 140 पद सीधी भर्ती, मतलब जो आपके पेपर वगैरह होगा उसके माध्यम से भरे जाएंगे, और 70 पद जो हैं तो ये आपके पदोन्नति से भरे जाएंगे। ठीक है, दूसरा बिंदु है कि पुलिस उप निरीक्षक के अध्याचन आयोग को भेजने संबंधी सूचना। ठीक है, देखिए, उक्त सीधी भर्ती के रिक्त पदों का अध्याचन शीघ्र ही संबंधित आयोग को प्रेषित किया जाएगा। मतलब जो आपका पुलिस विभाग है उसके पास 140 पदों की अध्याचना तो पहुंच चुकी है अलग अलग विभाग से, पर ये आयोग के पास जो पहुंचेगी, कब पहुंचेगी, तो दोस्तों शीघ्र ही बोला है कि ये अध्याचन शीघ्र संबंधित आयोग को प्रेषित की जाएगी। मतलब जो आयोग एग्जाम कराएगा उस एग्जाम को ये अध्याचन भेजा जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिएगा ये आरटीआई आपकी अक्टूबर की है। ठीक है, तो जब अक्टूबर की है और माना फरवरी या मार्च में आपकी नई भर्ती आएगी, तो लगभग कितने 5 महीने हो जाएंगे। तो इन 5 महीनों में और भी पदों की अध्याचन आपके विभाग के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो ये जो पदों की संख्या पहुंचेगी आपकी तो 200 तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो लगभग आपके 180 से लेकर 200 तक नए पद आपके खाली होंगे। ठीक है, और इन पर सीधी भर्ती होगी। ठीक है, तीसरा बिंदु क्या है कि
पुलिस उप निरीक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम की जानकारी देने की कृपा करें कि पाठ्यक्रम में किस विषय से कितने अंक व प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सेवा नियमावली संकलन है। ठीक है, जो आपकी नई नियमावली है तो उसमें बताया गया है कि कितने प्रश्न आपके पूछे जाने हैं और कितने अंक का एक प्रश्न होगा। ठीक है, तो इसे भी दोस्तों हम देखते हैं। देखिए, पहले जो आपकी भर्ती होती थी तो उसमें कुछ आपका ये क्राइटेरिया रहता था। ठीक है, जिसमें इतने आपके प्रश्न पूछे जाते थे और एक प्रश्न कितने मार्क्स का होता था। अब जो नई जो नई आपकी नियमावली है तो उसके अनुसार दोस्तों अब ऐसा पेपर आपका होगा। तो इसे भी दोस्तों अच्छे से हम पढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप प्रकृति की होगी। मतलब पहले जो होती थी परीक्षा आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप की होती थी, अभी भी ऑब्जेक्टिव टाइप की रहेगी। ठीक है, परीक्षा का विवरण निम्नवत है। देखिए, पहले आपके सामान्य हिंदी हाई स्कूल स्तर की होती थी जो 100 मार्क्स की रहती थी। ठीक है, समय 1 घंटा प्रत्येक प्रश्न का एक होता था। ठीक है, मतलब पहले क्या था कि आपका 100 नंबर का एक पेपर होगा जो कि सामान्य हिंदी का रहेगा, उसके लिए 1 घंटे का टाइम दिया जाता था और एक प्रश्न 1 अंक का रहता था। ठीक है, सामान्य ज्ञान एवं मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट 200 मार्क्स का होता था जिसमें 2 घंटे का समय मिलता था। ठीक है, तो ये होता था आपका, जिसमें रीजनिंग होगी और दोस्तों आपका क्या होगा, इसमें सामान्य ज्ञान रहेगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण 50 प्रश्न का होगा। ठीक है, जो प्रति एक नंबर का। ठीक है, सामान्य जागरूकता 75 प्रश्न की, जिसमें एक प्रश्न 1 मार्क्स का रहेगा। और जो दोस्तों मैथ आती थी आपकी हाई स्कूल स्तर की तो वह 75 मार्क्स की आती थी, जो कि 75 प्रश्न होते थे। ठीक है, मतलब टोटल 300 क्वेश्चन होते थे और 300 क्वेश्चन आपका प्रति एक होता था दोस्तों 1 मार्क्स का। ठीक है, मतलब आपके 300 क्वेश्चन होते थे और 300 मार्क्स के। ठीक है, तो इस प्रकार पहले सिलेबस रहता था। अब देखिए, जो आपका नया सिलेबस है तो नया सिलेबस के अनुसार, मतलब नए पैटर्न के अनुसार अब सामान्य हिंदी के 25 प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। और जो सामान्य हिंदी है तो वह हाई स्कूल की रहेगी। ठीक है, तो 25 प्रश्न प्रति एक 2 मार्क्स का, मतलब 50 मार्क्स की आपकी हिंदी रहेगी। सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति परीक्षण, तो ये 125 प्रश्न रहेंगे, इसमें प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का रहेगा। ठीक है, तो देखिए, ये आपकी अलग सेक्शन है, ये अलग है, सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान एवं तर्क शक्ति परीक्षण। ठीक है, इसमें आपकी सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण रहेगा 25 मार्क्स का। ठीक है, मतलब रीजनिंग आपकी 25 प्रश्न की रहेगी और प्रति एक प्रश्न 2 मार्क्स का रहेगा, मतलब रीजनिंग भी आपकी 50 मार्क्स की रहेगी। सामान्य जागरूकता 75 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का, मतलब जो आपकी सामान्य ज्ञान है तो वह 150 मार्क्स की रहेगी। ठीक है, और दोस्तों फिर है अंकगणितीय क्षमता। ठीक है, हाई स्कूल स्तर की, जो कि 25 प्रश्न है और प्रति एक प्रश्न 2 अंक का है। मतलब जो मैथ है तो वह भी आपकी 50 मार्क्स की। देखिए, 50 मार्क्स 50 मार्क्स 50 मार्क्स, मतलब 150 मार्क्स ये हुए और 150 मार्क्स दोस्तों जीएस के। मतलब जो अब आपका पेपर होगा तो 300 मार्क्स का ही रहेगा, पर जो आपके प्रश्नों की संख्या है तो वह 150 रहने वाली है। ठीक है, इसमें दोस्तों टाइम का भी कोई जिक्र नहीं किया गया है कि कितना टाइम आपको दिया जाएगा। ठीक है, तो जो आपका टाइम होगा शायद 2 घंटे या फिर 3 घंटे ही आपका रहने वाला है। ठीक है, शायद 2 घंटे है, एक बार नियमावली वो चेक कर ली जाएगी कि उसमें कितना टाइम है। ठीक है, कमेंट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, पर जो आपका प्रश्नों की संख्या है तो वह कम हुई है और 1 अंक 1 प्रश्न 2 मार्क्स का कर दिया गया है। ठीक है, तो टोटल आपके 150 प्रश्न आपके कम हुए हैं। ठीक है, पहले 300 प्रश्न होते थे जो कि काफ़ी लेंथी पेपर होता था। ठीक है, क्योंकि जो आपका पिछली वैकेंसी थी, ठीक है, तो उसकी मेरिट कम जाने की वजह यही थी कि पेपर आपका काफ़ी लेंथी था। ठीक है, अब दोस्तों लेंथी नहीं होगा। ठीक है, अगर अभी भी 3 घंटे का समय दे दिया जाएगा तो दोस्तों बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपकी नई अपडेट है और जल्द ही दोस्तों इसकी खुशखबरी भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, हो सकता है जनवरी फरवरी या फिर उससे पहले जो आपका कैलेंडर आएगा उसमें ये जानकारी मिल जाए। ठीक है,
तो आप अभी से अपने तैयारी करिएगा, ठीक है। क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर जनवरी फरवरी में भर्ती आ गई, ठीक है, फिर आपके फॉर्म भर लिए गए तो फॉर्म भर लिए जाएंगे, ठीक है। फिर आपका अगले साल इलेक्शन भी है 2027 में। तो जब 2027 में जनवरी फरवरी में जब इलेक्शन होगा तो आपकी ये भर्ती आएगी और भर्ती हो सकता है जनवरी 2026 में ही कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए आपको पहले से ही पढ़ना होगा, ठीक है। आप जब पहले से ही तैयारी करेंगे तभी दोस्तों कुछ हो पाएगा, ठीक है। नहीं तो पिछली बार की तरह इस बार भी आपके हाथ से मौका चला जाएगा। जो नए छात्र हैं तो उन्हें तो अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। और जो हमारे उत्तराखंड के ग्रुप सी के छात्र होते हैं, जो खासकर यूके SSSC की तैयारी करते हैं, तो उनके लिए तो दोस्तों ये थोड़ा टफ होता है, क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग वाला सेक्शन जो है तो ये थोड़ा उन्हें फंसा देता है। क्योंकि हमारे यहाँ मैथ तो कोई पढ़ता नहीं, रीजनिंग की थोड़ी बहुत तैयारी होती है, वह भी दोस्तों कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। तो इसलिए मैथ थोड़ा चैलेंज वाला पार्ट रहेगा, तो आपको अच्छे से उसकी तैयारी करनी होगी, ठीक है। फिलहाल आपका जो अभी वीडियो पटवारी लेखपाल वाला पेपर है तो उसकी भी आप तैयारी कर रहे होंगे, तो उसकी भी तैयारी को आप अच्छे से करते रहिएगा। प्रैक्टिस या डेली लगाइएगा, मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, ठीक है। और जो आपका 2026 है इसमें 12,000 से भी अधिक भर्ती देखने को मिलेगी। आज ही दोस्तों मुख्यमंत्री सीएम धामी ने बोला है, ठीक है। सीएम धामी ने न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया है कि 12,000 से अधिक भर्ती अगले साल होने वाली हैं। तो एक बम्पर भर्ती है, आपके हाथ से अगर ये मौका छूट गया तो फिर तो दोस्तों अगले 5 साल ऐसे ही निकल जाएंगे। तो आप अच्छे से तैयारी करेगा, ऑल दी बेस्ट, ठीक है। आपका क्या कहना है आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, ठीक है। और हम दोस्तों उत्तराखंड VS नेगी को MCQ के रूप में कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, ठीक है। तो मिलेंगे अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।